नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड में उदारता से योगदान के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय पशुपालन मंत्री संजीव बालियान ने कहा, राजस्थान सरकार लंपी बीमारी को राज्य आपदा घोषित करे। और प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। पूर्वी जिलों में मानसून फिर सक्रिय होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी। उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगावाट स्तर की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए ये स्वीकृति दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि गीगावाट स्तर की विनिर्माण क्षमता हासिल करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि इसका उद्देश्य उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। बड़ी मात्रा में सोलर पीवी मॉड्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है और वर्तमान में इसे काफी हद तक आयात किया जाता है, यानी कि हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर है। ट्रांच 2 स्कीम में इंटीग्रेशन की मात्रा के आधार पर ऑक्शन की 3 अलग अलग विंडोज रखी गई हैं। इसमें अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरर्स पीएलआई स्कीम में पास हो पाएंगे, उनका इंटरेस्ट भी आएगा और इसका लाभ उठाते हुए हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स भारत में ही तैयार होंगे। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर यूलिप की अगर मैं बात करूं, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिसमें 30 डिजिटल सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया गया है। इससे लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ भी मिलेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल भी मिलेगा। मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी के विकास के कार्यक्रम में संशोधन को भी मंजूरी दी। श्री ठाकुर ने कहा कि टेक्नोलॉजी नोड में सेमीकंडक्टर फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, पैकेजिंग और अन्य सेमीकंडक्टर सुविधाओं के लिए 50% प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पीएम केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड में उदारता से योगदान देने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। कल शाम हुई बैठक में बोर्ड के सदस्यों ने देश में संकट के समय पीएम केयर्स द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। पीएम केयर्स योजना 4,345 बच्चों को सहायता प्रदान कर रही है। बैठक में पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टियों, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी भाग लिया। फंड के नवनियुक्त ट्रस्टियों उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा और टाटा सन्स के अवकाश प्राप्त चेयरमैन रतन टाटा ने भी बैठक में भाग लिया। ट्रस्ट ने ये फैसला भी किया कि पीएम केयर्स फंड के परामर्श बोर्ड में जानी मानी हस्तियों को शामिल किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार बेहतरीन संपर्क मार्ग और निर्माणाधीन राजमार्गों के लिए वैश्विक स्तर का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर नया भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। ट्वीट संदेशों में श्री गडकरी ने बताया कि राजस्थान गुजरात सीमा से गुजरात के पाटन जिले में संतालपुर तक 6 लेन के ग्रीनफील्ड राजमार्ग का काम तेजी से किया जा रहा है। श्री गडकरी ने कहा कि अमृतसर से गुजरात में जामनगर तक आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है। इस पर 2030 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस गलियारे के बन जाने से 60 किलोमीटर की दूरी कम होगी और सफर तय करने में 2 घंटे कम लगेंगे।
श्री गडकरी ने बताया कि प्रदूषण को कम करने के लिए पूरे मार्ग पर पौधारोपण करके पर्यावरण अनुकूल बनाया जाएगा और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हटका भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा है कि लंपी बीमारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार राज्य को हर मदद देने को तैयार है। आज जयपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में श्री बालियान ने कहा कि केंद्र सरकार का दल राज्य का कई बार दौरा कर चुका है। प्रदेश से मांग आने पर बिना देरी किए सहायता की जाएगी। श्री बालियान ने कहा कि पशुओं की चिकित्सा राज्य का विषय है। ऐसे में राजस्थान सरकार को लंपी बीमारी को राज्य आपदा घोषित करना चाहिए। प्रदेश सरकार अपने यहाँ से भेज दे, हम घोषित करने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वाकई संकट का है गोवंश के लिए और पूरे एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के लिए। इसमें तो ये राजनीति छोड़ के कभी जिक्र आता है, अरे भाई अपनी जिम्मेदारी समझिए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए, जो सहयोग है हमसे लीजिए, लेकिन अगर आप फेल हो रहे हैं तो स्वीकार कीजिए, इस बात को घुमाइए मत। हम सहयोग के लिए तैयार है, ये लड़ाई का समय बिल्कुल भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव हो, सब काम रोक के पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, आइसोलेशन सेंटर बनाए जाने चाहिए और पूरा फोकस इस चीज पे होना चाहिए। जिस संसाधन की आवश्यकता है, जितने धन की आवश्यकता है, जितनी वैक्सीन की आवश्यकता है, केंद्र सरकार प्रोवाइड करवाने के लिए है। श्री बालियान ने कहा कि राज्य सरकार को पशुओं को वैक्सीन लगाने में तेजी लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में 18.5 लाख गौवंश इस बीमारी से संक्रमित है। इनमें सबसे ज्यादा करीब 12.5 लाख गौवंश राजस्थान में है। श्री बालियान ने दौसा के राम मंदिर परिसर में जन सहयोग से चलाई जा रही गौशाला का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने कहा कि देश के 15 राज्यों में लंपी के मामले सामने आए हैं और वहां केंद्र सरकार ने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि संकट की घड़ी में वे पार्टी के लिए हर भूमिका में काम करने के लिए तैयार हैं। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर पार्टी चाहती है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ें तो वे पीछे नहीं हटेंगे। श्री गहलोत ने कहा कि उन्हें केवल गांधी परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे देश के कांग्रेसियों का प्यार और समर्थन है। श्री गहलोत ने कहा कि अध्यक्ष पद के बारे में अन्य सभी नेताओं से चर्चा के बाद फैसला किया जाएगा। यदि ज्यादा लोग चुनाव लड़ते हैं तो ये आंतरिक लोकतंत्र की खूबसूरती है। अध्यक्ष पद के साथ मुख्यमंत्री पद पर बने रहने संबंधी एक प्रश्न के जवाब में श्री गहलोत ने कहा कि अध्यक्ष पद का चुनाव कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है। जब नॉमिनेट होते हैं वो 2 पद है, ये चुनाव ओपन है सबके लिए, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। 9000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। मैं जहाँ भी रहूँ 1 पद पे 2 पद पे 3 पद पे कहीं पे भी नहीं, तो मुझे एतराज नहीं होगा। मेरी इच्छा तो ये रहेगी अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं रहूँ। मैंने बहुत पद संभाल लिए। अब मैं मैदान में उतरूँ, राहुल गांधी के साथ दौरे करूँ, यात्रा करूँ, जनता का आह्वान करें, हम लोग देश भर के लोगों को आह्वान करके हम लोग सड़कों पे लावे।
जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का आज सुबह दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे। पिछले महीने दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और विभिन्न नेताओं ने राजू श्रीवास्तव के असामयिक निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि राजू श्रीवास्तव ने हास्य और सकारात्मकता के साथ लोगों के जीवन को रोशन किया। उन्होंने कहा कि वे लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। प्रधानमंत्री ने उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रदेश के पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। धौलपुर में हुई तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। बूंदी के कुछ गांवों में हल्की बारिश हुई। जयपुर में दिन भर बादल छाए रहे। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। झुंझुनू के मंडावा समेत कई अन्य स्थानों पर पानी बरसा है। सीकर और अलवर जिले में भी बारिश हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 3-4 दिन तक पूर्वी जिलों में मानसून फिर सक्रिय होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड में उदारता से योगदान के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि राजस्थान सरकार लंपी बीमारी को राज्य आपदा घोषित करे। और प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। पूर्वी जिलों में मानसून फिर सक्रिय होने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।